हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 10.2 के 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझना। अगर आपने इसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझ लिया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्या बोला है इसके अंदर? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। क्या बोला है? देखो, फर्स्ट लाइन को अच्छे से समझते हैं। ए पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ, यहाँ पर से हमारे जो है देखो एक पॉइंट समझ में आता है, यानी कि जो हमारी टेंजेंट बनेगी वो ए पॉइंट से बनेगी। तो डायग्राम बनाते हैं, साथ के साथ इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या समझ में आता है? देखो, यानी कि ए पॉइंट से भी लेंथ की बात बाद में करते हैं। पहले ए पॉइंट से टेंजेंट बनेगी, इस पॉइंट को यहाँ पर से पकड़ लो। तो ए पॉइंट से मैंने टेंजेंट बना ली। अब आगे क्या बोला है? ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ तक इसे क्वेश्चन को रीड करो। सर्कल के देखो क्या बोला है कि ए पॉइंट जो है वो सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर ध्यान से पढ़ो। ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सर्कल का सेंटर ये रहा, इसको ओ पॉइंट रख लेता हूँ। ये जो ए पॉइंट है सर्कल के सेंटर से कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखो, यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखो, इन्होंने जो है हमें टेंजेंट की लेंथ बतानी स्टार्ट करी और ये जो है बीच में इसे छोड़ करके इस ए पॉइंट के बारे में बताने लग गए। उसके बाद इन्होंने बात को कंप्लीट करी। यहाँ पर समझो, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट। देखो, पहले तो इन्होंने टेंजेंट की लेंथ बतानी स्टार्ट करी। उसके बाद बात यहाँ पर जो है ये जो ए पॉइंट से जिससे टेंजेंट बनती है ना, इस ए पॉइंट के बारे में बताने लगे। ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम इन्होंने जो है अपनी बात को मुकम्मल किया। इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ तक पढ़ो। देखो, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए इज 4 सेंटीमीटर। इन्होंने जो है बाद में इसकी टेंजेंट की लेंथ को बताया, पहले हमें ए के बारे में बताया, यानी कि टेंजेंट की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो, और इसे जो है मैं ज्वाइन कर दूंगा। अब यहाँ पर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो, बस ये रेडियस को हमें फाइंड आउट करना है। अब ये भी पता है आपको कि रेडियस जो होती है, इसको बी नाम दे देता हूँ। ये जो रेडियस होती है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री के परपेंडिकुलर होती है। इस पर सब कुछ आप जानते हो, आराम से कर लोगे। किस तरीके से करोगे? सबसे पहले यहाँ पर यही लिख दो, ये जो ए बी होगा, सॉरी नहीं, ओ बी है, सही लिखा है मैंने। ये जो ओ बी है ये इस पर ए बी पर परपेंडिकुलर है। ओ बी क्या है? परपेंडिकुलर है ए बी पर। इसके रीजन में भी दे सकते हो, ये जो रेडियाई होती है ये परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। अब सब कुछ आप जानते हो, रेडियाई क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। तो यहाँ पर से जो है देखो, पाइथागोरस थ्योरम का मैं यूज करूँगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब आराम से देखो, थर्ड साइड फाइंड आउट कर लूंगा। 90 डिग्री का एक एंगल बनना है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गया, आप जानते हो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि ओ बी का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। बेस हमारी देखो यहाँ पर 4 हो जाएगी। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। ओ बी मुझे फाइंड आउट करनी है। देखो, आराम से फाइंड आउट कर लूँगा। 4 का स्क्वायर 16। अब 25, ये जो 16 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का 16 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। तो कर लो बस। देखो, बिल्कुल आसान सा है। 25 में से इसको माइनस कर लो 16 को, क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। हमें ओ बी की वैल्यू चाहिए, ना कि ओ बी स्क्वायर की। स्क्वायर हटाऊंगा मैं, क्या करूंगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, दोनों तरफ जो है स्क्वायर लगा दूंगा। ओ बी का स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट कट जाता है तो क्या आ जाएगी? ओ बी की वैल्यू, पहले ओ बी लिख लेता हूँ। ओ बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? देखो, रूट में 9 हो जाएगा। इधर से तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इधर मेरा रूट लगा रह जाएगा। ओ बी इज इक्वल टू रूट 9। अब ओ बी की वैल्यू मिल जाएगी, ये जो है देखो यहाँ पर फैक्टर लिख लेंगे हम, 3 इंटू में 3, यहाँ पर से जो है 3 बार आ जाएगा। ओ बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखो, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। पहले तो द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, यानी कि यहाँ पर से एक पॉइंट को समझना है। देखो, टेंजेंट यानी कि हमारी ए पॉइंट से बनेगी। यहाँ पर से हमने इतना समझ लिया। अब हमें जो है ये अपनी टेंजेंट की लेंथ बताना स्टार्ट करी थी। इसे बात को बीच में छोड़ के इस ए पॉइंट के बारे में बताने लग गए जिससे टेंजेंट बन रही है। कि जो ए पॉइंट है, ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि ये जो ए पॉइंट है ये सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उसके बाद इन्होंने टेंजेंट की लेंथ बताई हमें, इज 4 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। इस ए पॉइंट की सेंटर से दूरी है 5 सेंटीमीटर। रेडियस आराम से फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखो, मैंने आपको अच्छे से समझ में, एकदम अच्छे से समझाया। अगर आपके अच्छे से समझ में आया भी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कर लें।